हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसमें पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल के उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी में क्या है, गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट का कौन मेन जिम्मेदार रहता है, गवर्नमेंट होता है। ठीक है ना, थ्रू इट्स पॉलिसी एंड देयर डेवलपमेंट इट कैन आइदर एनकरेज और डिस्करेज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट ही अपने पॉलिसी से या तो एनकरेज कर सकती है, मतलब अच्छा डेवलपमेंट कर सकती है कंट्री का, या तो डिस्करेज मतलब उसको इकोनॉमी उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। तो ये पूरा किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाना या गिराना हो। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, जहाँ से देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्लासीफाई करना है। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑफ ओनरशिप बिजनेस अंडरटेकिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सेक्टर। ग्लोबलाइजेशन मतलब वन वर्ल्ड वन मार्केट कर दे, मतलब हर कोई कहीं भी किसी भी कंट्री में से बिजनेस कर सकता है, जिससे चाहे उससे बिजनेस कर सकता है। तो ग्लोबलाइजेशन पूरा बढ़ा दिया बिजनेस का। अब इसमें कितने तरह के होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये सब है। ठीक है, बिजनेस सेक्टर देखो इतने तरह के चार्ट हैं, तो ये बनाना ही सेक्टर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंटरप्राइज। अब पहला अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर रिफर्स टू दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस वेयर इन द ओनरशिप एंड कंट्रोल रिमेन्स विद इन द प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट से ही समझ में आ रहा है जिसमें जो भी ओनरशिप रहता है बिजनेस का, जिसके पास भी जो भी मालिक होते हैं बिजनेस के, वो क्या रहते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं और प्राइवेट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है, जिनके पास पूरा अपने बिजनेस पे कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है इसमें। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखल नहीं देती है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट। अब प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा, इस्टेब्लिश बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिसको कौन, नॉन गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है, वो प्राइवेट सेक्टर से आए समझ में। एज दे टेक पर्सनल इंटरेस्ट दे फ्लोरिश एंड अब इनका प्राइवेट सेक्टर्स का मेन मोटिव क्या रहता है, ह्यूज प्रॉफिट कमाना। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। अब प्राइवेट सेक्टर्स में देखो कितने नाम दिए हैं, एग्जांपल्स भी दे रहे हैं आपको, टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप, लक्ष्मी मित्तल, जेके ग्रुप, बजाज टेम्पो लिमिटेड, सत्यम कंप्यूटर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड विप्रो एक्सेट्रा। ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स है। ठीक है, अब दूसरे उसमें देखा जाए, ये इधर की डेफिनेशन ठीक है, ये वाली डेफिनेशन है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ, प्राइवेट सेक्टर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या अच्छी खासियत होती है। फर्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी प्राइवेट सेक्टर सेटअप होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, सबसे पहले प्रॉफिट कमाना होता है। प्राइवेट सेक्टर हैज़ द ओनली एम ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मोस्टली दे एंटर इन सच प्रोडक्ट्स विच गिव्स देम ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, और वो मोस्टली कैसे प्रोडक्ट्स को एंटर करते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं जिससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ओनरशिप क्या होती है इसमें, दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। इसको जो मैनेज करता है, इसका जो ओनर होता है, जो चलाता है, वो कौन होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होता है। दे हैव नो इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कोई भी इनके इंटरफेयर नहीं करता गवर्नमेंट इनके काम में। इकोनॉमी में अंडर प्राइवेट सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड एट द ऑप्टिमम, मैनी शॉर्ट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमी परसिस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहता है वो ऑप्टिमम रहता है, मैनी सॉर्ट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमी परसिस्ट। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इंडियन जो इकोनॉमी है इधर की, ठीक है ना, उसमें क्या रहता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो रहते हैं वो ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेज होगा उसका वो ऑप्टिमम अच्छे तरीके से बेस्ट यूज़ करते हैं, और जिससे क्या रहता है, कई तरह के जो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी है वो बनी रहती है इससे। अब फ्रीडम में क्या आएगा, इन प्राइवेट सेक्टर्स द एंटरप्रेन्योर्स कैन सिलेक्ट एनी लीगल बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंटरप्रेन्योर होगा, जो भी बिजनेसमैन होगा, वो क्या करेगा, कोई भी लीगल बिजनेस सिलेक्ट कर सकता है, अपने विश के हिसाब से जो बिजनेस उसको अच्छा लगे वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, और कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकता है। अब कंपटीशन की बात आई, कंपटीशन में क्या है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अमंग प्राइवेट सेक्टर विच रिजल्ट बेनिफिट टू कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड चीप वन टू। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है,
अब हर प्राइवेट है तो हर कोई इंडिविजुअल बिजनेस शुरू कर सकता है, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे जो भी चाहे। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, विच रिजल्ट्स बेनिफिट्स टू कस्टमर। अब जिससे क्या होता है, ज़्यादा कंपटीशन है, ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, कई तरह के आते हैं, तो कस्टमर्स को इसमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वह हर क्वालिटी के गुड्स इनके पास रहते हैं, कम चीप से चीप गुड क्वालिटी, कम से कम और अच्छा क्वालिटी का, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, सीक्रेसी। देयर इज़ फुल सीक्रेसी ऑफ एवरी डिसीजन इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या रहता है, सीक्रेसी पूरी तरह से बनी रहती है, क्योंकि प्राइवेटली है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो जो भी करना ये अपने अपने उससे करते हैं, किसी को पता नहीं रहता, इसलिए सीक्रेसी अच्छे से मेंटेन रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर के। फर्स्ट क्या है, टू यूज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्स में क्या है, द वेल्दी इंडिविजुअल हैव टू इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड कैपिटल। तो वेल्दी इंडिविजुअल्स की बात करें, मतलब जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो बिजनेसमैन, उसके पास टू इंपॉर्टेंट मीन्स होते हैं प्रोडक्शन के। पहला क्या होता है, लैंड ज़मीन, और पूरा दूसरा कैपिटल, जो पैसे लगाते हैं बिजनेस में, वो कैपिटल। विच आर एन इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या है, एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होता है प्रोडक्शन करने के लिए। दे इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू अर्न मोर एंड मोर, एंड दस दे कंट्रीब्यूट मच इन कंट्रीज इकोनॉमी। आए समझ में। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैसे बढ़ती है, नेशनल इनकम क्या होती है, पूरे कंट्री की जो इनकम होती है उसको नेशनल इनकम बोला जाता है। व्हेन इंडिविजुअल यूज देयर रिसोर्सेज इन एस्टैब्लिशिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज, जो इंडिविजुअल जो भी उसके रिसोर्सेज है वो यूज़ करते हैं क्या, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने में। सो नेशनल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड सो नेशनल इनकम, जिससे क्या होगा, नेशनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकम इंक्रीज़ होगा ही सबका। बेटर सर्विस, दे प्रोवाइड बेटर सर्विस टू कंज्यूमर एज मोर सेल्स विल ब्रिंग मोर एडवांटेजेस टू देम इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। अभी क्या रहता है, बेटर सर्विस रहता है कस्टमर्स को, मतलब बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बेचेंगे उससे उतना ज़्यादा ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा, है ना। अल्टीमेट रिजल्ट इज बेटर सर्विस टू द कस्टमर। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन कंट्रीज प्रोडक्शन। अब देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर किसी की बढ़ेगी, जैसे जैसे कंट्रीज़ की प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, प्राइवेट सेक्टर बढ़ेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, एक व्यक्ति की टोटल आय इनकम कितनी है उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है, ठीक है ना। तो कंट्री डेवलप होगा, प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा, तो हर इंसान की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपने आप इसमें इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इंक्रीज इन इफ़िशेंसी, इफ़िशेंसी इंक्रीज़ होगी, मतलब ड्यू टू कीन कॉम्पिटिशन in this sector, the private owners lay much importance to efficiency and keep most able and efficient employee in their units. Efficiency का मतलब क्या बताया था मैंने, जो वेस्टेज कम करते हुए जल्दी से जल्दी काम को करना तय समय पे, ठीक है ना। तो कंपटीशन को देखते हुए क्या होगा, प्राइवेट ओनर्स क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे एफिशिएंसी को, और वो ऐसे एम्प्लॉयज़ चूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो, जो अच्छे से वर्क करें बिल्कुल इफ़िशिएंसी के साथ। 5 पॉइंट्स होगा। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये पॉइंट जोड़ देना कि गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता। हो गए ये 5 एडवांटेजेस हो गए। अब यहाँ पे डीमेरिट्स, ठीक है, उसके क्या नुकसान डीमेरिट्स होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इसमें क्या होगा, अंडर प्राइवेट सेक्टर वेल्थ इज सेंट्रल इन फ्यू हैंड्स, सेंट्रल होगा, ठीक है, centered in few hands which gives rise to gap between have and have nots। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का वेल्थ क्या रहता है, वो किसी उन्हीं के हाथ में रहता है, फ्यू हैंड्स में रहता है, जिससे क्या होता है, गैप हो जाता है बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, जिसके पास है। अब जो प्राइवेट सेक्टर हैं जो कमाते जा रहे हैं, उनका किसी को कोई मतलब उनको जो भी करना है खुद ही करना है, किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो इससे क्या है, वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, कमाते जाएंगे, इसमें गैप बन जाएगा उन जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, इसके बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस। अब प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी इसमें इंटरफेयर गवर्नमेंट कर नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, अंदर क्या नहीं कर रहे हैं, ये पता कैसे चलता है, क्योंकि सीक्रेसी पूरी मेंटेन रहती है इसमें। प्राइवेट अंडरटेकिंग स्टार्ट देयर वेंचर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए वो बिजनेस शुरू करते हैं। टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट दे इंडल्ज देमसेल्फ इन मैनी अनफेयर प्रैक्टिस, और अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं, जैसे कि
लाइक होर्डिंग लगाना, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के मार्केटिंग करते हैं, ऐसे ब्लैक मार्केटिंग करना, प्रॉफिटेरिंग एक्टिविटीज़, ऐसे सब करते हैं, ठीक है ना। बर्थ ऑफ मैनी ईवल्स, जिससे क्या होता है मैनी ईवल्स के बर्थ होते हैं, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर गिव बर्थ टू मैनी ईवल्स ऑफ कैपिटलिज्म लाइक क्लास स्ट्रगल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा। प्राइवेट ओनरशिप रहता है उनका, तो वो क्या रहते हैं अपनी मनमर्जी से चलाते हैं, कैपिटलिज्म करते हैं, क्लास स्ट्रगल्स मतलब जो भी कस्टमर्स इनके एक्सप्लॉयटेशन करना, कई तरह के ये ईवल्स काम करते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉट पॉसिबल। अब जो कंप्लीट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर इज टोटली अनसूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इन की सेक्टर लाइक हैवी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल डिफेंस, रेलवे, स्टील। अब देखो जैसे जो की सेक्टर, जो बहुत हैवी की सेक्टर्स होते हैं जहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, स्टील हो गया, ऐसे सेक्टर्स में प्राइवेट का जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इन सब के जो प्रोडक्शन काम करते हैं उसके लिए प्राइवेट सेक्टर ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, अनसूटेबल होता है, क्योंकि ये कंट्रीज़ के डेवलपमेंट से रिलेट करता है। फिर क्या है लेस कंसिडरेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। लेस कंसिडरेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में क्या आएगा, एज वी नो प्राइवेट सेक्टर्स एम्ड एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। इट डज नॉट बॉदर अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बैलेंस डेवलपमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन द टू द नेशन। भले तो बोलते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ी, पर क्या रहता है कुछ इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट में, तो वही बोल रहा है प्रॉफिट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, बैलेंस डेवलपमेंट भी, नेशन के डेवलपमेंट भी कोई उनको चिंता नहीं रहती, ठीक है ना। इफ़ इट कैन बी सेड दैट दे ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मिसयूज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, इसमें क्या है, इट एक्सप्लॉइट्स द अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनस्किल्ड लेबर बाय पेइंग देम लो वेजेस। और क्या करते हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज है, जो मैं जैसे बेचारे गरीब लेबर हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है रेट के बारे में, कैसे क्या है, भोले बाल से लेबर है, उनको क्या करते हैं मिसयूज़ करते हैं, उसको अनऑर्गेनाइज करते हो, अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, जिनके पास ज़्यादा स्किल नहीं रहते, वैसे लेबर को क्या करते हैं लो वेजेस पे करते हैं, कम पैसे देते हैं, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर के कितने तरह के बिजनेस फॉर्म होते हैं, ये तो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़े ही थे, है ना। ये सब प्राइवेट सेक्टर्स वाले बिजनेस फॉर्म होते हैं। क्या होता है, सोल ट्रेडर, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, समझ में आया, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा प्राइवेट सेक्टर हुआ। अब अपन आते हैं पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर द रिसेंट और ओरिजिन बट आर डीप रूटेड एंड are playing a vital role in our economy. With the increase in the volume of work and tendency of nationalization, needs and necessity of public sector has considerably increased. Public enterprises means state ownership of industrial, agriculture, financial, commercial undertaking. अब पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है, आज के अभी के ओरिजिन में बहुत ज़्यादा ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। विथ एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड टेंडेंसी ऑफ नेशनलाइजेशन, ठीक है ना, ज़्यादा इंक्रीज, अब धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, वर्क भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी टेंडेंसी भी इंक्रीज हो रही है, नेशनलाइजेशन, नेशन की तरफ इनका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। नीड एंड नेसेसिटी टू पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर की जो भी नीड्स है, ज़रूरत है, ये सबको कंसीडर करते हुए पब्लिक सेक्टर क्या भी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रहा है। इट इज़ फेल्ट दैट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इफिशिएंट इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल कैन बी मैनेज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी एज होल, ठीक है ना। इसमें ये वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं अपन एक बार। पब्लिक सेक्टर मीन्स द सेक्टर इन विच द इंडस्ट्रीज, बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रन बाय द सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखो इसको कौन चलाता है पब्लिक सेक्टर्स को, सेंट्रल, स्टेट, लोकल या फिर सेल्फ गवर्नमेंट इसको चलाती है पब्लिक सेक्टर को, जिसमें इंडस्ट्रीज, बिजनेस आते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं। इट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ सच एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको कौन चलाता है, गवर्नमेंट ही चलाता है। अब जब गवर्नमेंट ही चलाएगा तो जाहिर सी बात है पब्लिक नेशन के डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा इसका फोकस रहेगा, ठीक है ना। और इसके जो भी कंट्रोल की एक्टिविटीज़ में जो कोई भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर के, स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनरशिप में क्या होता है, दे आर ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द सेंट्रल और स्टेट और सेल्फ लोकल सेल्फ बॉडीज।
स्टेट गवर्नमेंट ओनरशिप में क्या होता है, इसको कौन गवर्न करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसका ओनर होता है। सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर्स कैसे गुड्स प्रोड्यूस करती है, जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते वैसे गुड्स पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करती है जो गुड्स प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि एजुकेशन के, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के, अरेंजमेंट फॉर लॉ एंड जस्टिस, ये सब चीज़ों में इनका पब्लिक सेक्टर का हाथ रहता है। ठीक है ना। तो क्या है, वाइडर स्कोप ऑफ द एंटरप्राइज, वाइडर स्कोप रहता है एंटरप्राइज, इसमें क्या है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर बिजनेस और नॉन बिजनेस नेचर आर ट्रीटेड एज पब्लिक एंटरप्राइज। जो भी गवर्नमेंट के कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है ना, भले वो नॉन बिजनेस वाले हों या नॉन बिजनेस वाले, सबको पब्लिक एंटरप्राइज ही माना जाता है। स्टेट फाइनेंसिंग में द फाइनेंसिंग इज मेड बाय गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब खजाना, ट्रेजरी मतलब होता है खजाना। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी। इफ देयर इज अ केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज 51% इट शेयर्स इट बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे फाइनेंसिंग क्या कर रहे हैं, जो भी पब्लिक कॉर्पोरेशन होगा या फिर गवर्नमेंट कंपनी होगी उसका जो 51% है वो गवर्नमेंट के हाथों में देते हैं, बाकी वो प्राइवेट के हाथ में सौंप देते हैं। इससे क्या है, फाइनेंसिंग जो है इसी से गवर्नमेंट का खजाना भरता है। ठीक है, फाइनेंसिंग का यही एक बड़ा इनका एक मेथड है। अब क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में दे आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन कंट्रोल करता है, चलाता है, मैं गवर्नमेंट करता है। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड में क्या होता है, दे आर जनरली रन इन मोनोपोलिस्टिक नेचर बिकॉज what they produce or supply in their own has no can interfere in it। मोनोपोलिस्टिक मतलब होता है अकेले का, मतलब पूरा एक अकेले का ही पूरा इसमें पावर रहता है, मतलब वो चीज़ जो प्रोड्यूस करता है वो कोई दूसरा नहीं करेगा, उन्हीं को पूरा पावर रहता है कि आप ही ये गुड्स पूरी तरह से प्रोड्यूस करोगे। तो इसमें भी बोल रहा है दे जनरली रन इन अ मोनोपोलिस्टिक नेचर। ठीक है ना, बिकॉज दे कैन वॉट दे प्रोड्यूस और सप्लाई इन देयर ओन, वो जो प्रोड्यूस करते हैं, जो सप्लाई करते हैं खुद से, कोई दूसरा इंटरफेयर उसमें नहीं कर सकता, तो कोई दूसरा उस चीज़ को नहीं बेच कर सकता। ठीक है ना, ये सब पब्लिक सेक्टर में ही प्रोड्यूस होते हैं। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए।